वृश्चिक राशि। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर तूफान चल रहा होता है। मार्च 2026 का पहला सप्ताह आपके लिए वही तूफान लेकर आ रहा है। 2 मार्च से लेकर 8 मार्च 2026 तक ग्रह एक एक करके अपनी चाल को बदल रहे हैं, जैसे ब्रह्मांड ने अचानक से तेज गति पकड़ ली हो। 2 मार्च को शुक्र प्रवेश करेंगे अपने उच्च राशि मीन राशि में। 3 मार्च को प्लूटो प्रवेश करेंगे श्रवण नक्षत्र में, और उसी दिन मंगल कदम रखने वाले हैं सतभिसा नक्षत्र में। 4 मार्च को शुक्र आगे बढ़ेंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, और 5 मार्च को सूर्य प्रवेश करेंगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में। लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है कि सिर्फ ग्रह बदल रहे हैं। सवाल ये है कि क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि हर किसी को पता है कि वृश्चिक राशि वाले बाहर से मजबूत दिखते हैं, अंदर से संवेदनशील होते हैं। आप शिकायत नहीं करते हैं किसी से भी, अपने दिल का हाल नहीं बताते हैं किसी से भी। मार्च का ये पहला महीना आपके उसी चुप्पी को तोड़ने आया है। अगर आपने हाल में ही महसूस किया है कि लोग आपको पहले जिस तरीके से जज कर देते थे, अभी भी वही हाल है। जितना आप दूसरों को देते हैं, उतना आपके पास वापस लौट कर नहीं आता। अब आपका धैर्य टूटने के कगार पे आ चुका है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि ये सप्ताह आपको आपसे मिलवाने के लिए आया है। 2 मार्च को शुक्र उच्च के हो जाएंगे। जब शुक्र उच्च के होते हैं तो सिर्फ प्रेम नहीं आता आपके जीवन में, बल्कि आकर्षण, ऊर्जा, व्यक्तित्व, हर चीज में निखार आती है। लेकिन वृश्चिक राशि, आपके लिए ये समय सिर्फ रोमांस का समय नहीं है, ये समय आत्मसम्मान का भी समय होने वाला है। आपको एहसास होगा कि कौन आपके साथ सिर्फ सुविधा के लिए था, कौन आपके साथ रहकर आपको इस्तेमाल कर रहा था, और कौन सच्चे दिल से आपके साथ था। कोई पुराना रिश्ता वापस आ सकता है, लेकिन इस बार निर्णय आप लेंगे, डिसीजन आपका होगा। 3 मार्च को भावनाओं का विस्फोट होने वाला है। प्लूटो और मंगल की ऊर्जा मिलकर आपके अंदर दबे हुए गुस्से को जगा सकती है। पुराने चोट, पुराने धोखेबाजी, पुरानी यादें, सब कुछ सतह पे आ सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि वृश्चिक 4 और 5 मार्च आत्मा का जागरण होने वाला है। शुक्र और सूर्य जब आध्यात्मिक नक्षत्रों में प्रवेश करेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे कोई अंदर से कह रहा हो कि अब खुद को प्राथमिकता दो, खुद को प्रायोरिटी दो। कब तक दूसरों के पीछे भागोगे? कब तक खुद से ज्यादा दूसरों को वैल्यू करोगे? आपको अचानक रियलाइज होगा कि आप हमेशा दूसरों के लिए लड़ते हैं, दूसरों के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन खुद के लिए कब लड़ेंगे? ये सप्ताह आपको कमजोर करेगा खुद से सवाल पूछने के लिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। जानते हैं कि मार्च 2026 का पहला सप्ताह 2 मार्च से लेकर 8 मार्च, ये 7 दिनों में कौन कौन से विस्फोट होने वाले हैं आपके जीवन में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके कैरियर से ही। 2 मार्च को शुक्र उच्च हो रहे हैं, मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए रिकग्नाइजेशन का समय है। क्या हो सकता है? तो अचानक कोई सीनियर्स आपके काम से संतुष्ट होंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, आपकी काम की तारीफ कर सकते हैं। पुराने प्रोजेक्ट दोबारा से आपको मिल सकते हैं, आपको किसी मीटिंग में हाईलाइट किया जा सकता है। लेकिन 3 मार्च को मंगल सतभिसा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, इससे आपके वर्क बैलेंस पे पॉलिटिक्स बढ़ सकता है। सावधानियां क्या रखनी है? गुस्से में जवाब नहीं देना है, किसी की बात का तुरंत रिएक्शन मत दीजिए। इतना भी सामने वाले को वैल्यू नहीं दीजिए कि उसे ऐसा लगे कि उसकी गलत चीज भी आपके लिए मायने रखती है। 3 और 5 मार्च को शब्दों पे कंट्रोल करना होगा। ये सप्ताह आपको सिखाएगा कि साइलेंट पावर क्या होती है। जॉब की बात करें तो अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो 4 या फिर 6 मार्च को इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है। पुरानी कंपनी से संपर्क हो सकता है,
सोशल मीडिया जैसे अवसर, लिंक्डइन जैसे अवसर आपको मिल सकते हैं। जो पहले से नौकरी में है तो प्रमोशन आपको मिल सकता है, ट्रांसफर मिल सकते हैं, नई जिम्मेदारियों का भार आप पे डाला जा सकता है। ध्यान रखिएगा कि आपको अपनी काबिलियत खुद दिखानी होगी, कोई हाथ पकड़ के आपको आगे नहीं लेके जाएगा। हाँ, आप किसी को हाथ पकड़ के आगे लेकर जा सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा इस धरती पे नहीं है कि कोई वृश्चिक राशि के लोगों को हाथ पकड़ के उससे सफलता की ऊंचाई तक पहुंचा दे। इसीलिए जो भी करना है आपको खुद करना है, अकेले करना है। बिजनेस जो कर रहे हैं तो व्यापारियों के लिए ये सप्ताह स्टैटिक से भरा रहेगा। इस समय स्ट्रैटेजिक आपको बना के रखना पड़ेगा। 3 मार्च को प्लूटो का श्रवण नक्षत्र में प्रवेश हो रहा है, जो संकेत देता है कि सुनो ज्यादा, बोलो कम। क्या करना है? आपको मार्केट की रिसर्च करना है, पुराने ग्राहकों से संपर्क करना है, ऑनलाइन प्रमोशन अपने बिजनेस का शुरू करना है। 6 और 7 मार्च को बड़ी डील फाइनल हो सकती है। पार्टनरशिप में ईगो अवॉइड करें, इस बात का खास ध्यान रखना है। फाइनेंस को देखा जाए तो शुक्र उच्च के हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ खर्च भी बढ़ेंगे। संभावना ये है कि रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है, बोनस मिल सकता है, इंसेंटिव मिल सकती है, परिवार से आर्थिक सहयोग हो सकता है। आप अपने परिवार को आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, लेकिन लग्जरी चीजें आपको अट्रैक्ट करेगी। ये समय सेविंग का है, शो ऑफ करने का नहीं है। तो आप थोड़ी बहुत चीजें ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा स्पेंड ना करें। 7 मार्च को कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन आप ले सकते हैं, लेकिन आपको 2 बार सलाह जरूर ले लेना चाहिए। वहीं पर बात कर लें स्टूडेंट के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा, तो ये सप्ताह आप लोगों के लिए फोकस का है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए लाभ मिल सकता है। रिसर्च और एनालिटिकल सब्जेक्ट में आपको क्लैरिटी मिल सकता है। 5 मार्च के बाद कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा, लेकिन मोबाइल थोड़ा डिस्ट्रैक्ट आपको करेगा। 6 मार्च पढ़ाई के लिए बेहतर रहने वाला है। इस दिन से आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ कोई नई स्किल्स भी सीखना शुरू कर देंगे। रिलेशनशिप को देखा जाए तो अगर सिंगल हैं तो किसी से अचानक गहरी बातचीत शुरू हो सकती है। ऑनलाइन कनेक्शन रियल फीलिंग्स में बदल सकता है। 4 मार्च को सोलमेट टाइप की एनर्जी मिल सकती है, लेकिन जल्दीबाजी में कमिटमेंट नहीं देना है। और जो लोग पहले से कमिटेड हैं या फिर मैरिड हैं तो इस समय डीप टॉकिंग हो सकती है, इमोशनल हो सकते हैं, पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सकती है, फिजिकल अट्रैक्शन बढ़ सकता है, लेकिन 3 मार्च को आर्ग्यूमेंट अवॉइड करना है। वार्निंग क्या है कि अगर कोई रिश्ता कमजोर है या फिर कोई रिश्ते में आकर आपको इस्तेमाल कर रहा है तो ये सप्ताह सच्चाई को सामने लेकर आएगा। अगर बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर बॉन्डिंग वीक है तो फिर रिश्ते में दूरियां साफ साफ नजर आएगी। सेहत को देख ले तो मंगल की स्थिति से बीपी फ्लैक्चुएट हो सकता है। सर दर्द, हेडेक, एंजाइटी, नींद की कमी, ये सारी चीजें आपको फील हो सकती है। कभी कभी देर रात तक जागना बंद कर दें। 10 मिनट का मेडिटेशन जरूर करें। ज्यादा आप ऑयली चीजें खाना अवॉइड करें। 7 मार्च को आपकी एनर्जी थोड़ी लो लग सकती है, इसीलिए रेस्ट करें और अपनी हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बना के रखें। यह सप्ताह आपको इमोशनली मैच्योर बनाएगा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो कैरियर में ग्रोथ मिलेगा, रिलेशनशिप में क्लैरिटी मिलेगी, फाइनेंस में बैलेंस होगा और हेल्थ में सावधानी रखने की जरूरत है। सबसे बड़ा लेसन जो ये सप्ताह आपको देने वाला है कि रिएक्ट नहीं करना है। तो अगर ये सप्ताह आप अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो ये सप्ताह आपकी किस्मत को मोड़ सकती है आपकी तरफ। तो ये था वृश्चिक राशि 2 मार्च से लेकर 8 मार्च 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल। कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।